वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपके चारों वर्गों की परीक्षा कराई गई थी। इसी बीच आयोग की तरफ से आपका 1 to 5 और 6 to 8 का फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोविजनल आंसर की है वो आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे आयोग की तरफ से आंसर की तो जारी की गई है, लेकिन आपकी ओएमआर सीट को लेकर के हम लोग यहाँ पे अपडेट जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी विषयों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, चाहे आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो या सामाजिक विज्ञान या उर्दू। ठीक है, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 टाई ब्रेकर नियम लागू किया गया है और कट ऑफ 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, जिसमें से हम लोग 1 to 5, 6 to 8 की कट ऑफ को देखने वाले हैं। आंसर की, ओएमआर सीट और रिजल्ट से संबंधित क्या कुछ अपडेट है इसको भी जानेंगे, और सबसे कम किन विषयों में आपकी कट ऑफ जाएगी इसको भी हम लोग देखेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो सटीक एवं ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी कन्फ्यूजन बना हुआ ये है कि यहाँ पे एक चीज़ एक लाइन में बता दिया गया था जब न्यूज़ 18 की खबर आई थी कि आपका टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से, मतलब कि टीआरई ना ही टीआरई 1 से कम होगा आपका कट ऑफ और ना ही टीआरई 2.0 से अधिक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 से कम ही आपकी कट ऑफ रहेगी। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती है 1 to 5 की, उसमें जो आप देख पा रहे हैं कि सामान्य, उर्दू, बांग्ला और कुल जो यहाँ पे पदों की संख्या है वो दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो सामान्य में 2976 सीटें हैं, ठीक है, यानी कि अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो है 1184 सीटें हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2965 सीटें हैं, और यहीं पे पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 2136, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2368, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 232। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 11,861 ये आपकी टोटल मतलब की वैकेंसी है सामान्य विषय के लिए। ठीक है, यहीं पे उर्दू के लिए आप देख पा रहे टोटल अगर बात करें यहाँ पे 3,400 जो है 56 ये है। यहीं पे बांग्ला की बात करें तो 42 सीटें हैं आपके सिर्फ बांग्ला में। ये तो आपकी पीआरटी की है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि जो 65% वाला आरक्षण मामला है, ठीक है, 65% वाला आरक्षण मामला है, जिसमें सीटों की संख्या यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी, और यहाँ पे एसटी, ये जो आप 4 कैटेगरी देख रहे हैं, यहाँ पे ये 65% के अनुसार यहाँ पे सीटें रखी गई हैं। ठीक है, जब यहाँ पे 50% के आधार पर यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया जाएगा तो ये जो 4 वर्ग हैं आपके, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो आपकी कैटेगरी है, इसमें सीटों की संख्या कम हो जाएगी। जब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2976 सीटें हैं और 1100 यहाँ पे 84 सीटें हैं। ठीक है, ये आपका 65% के आधार पर ये यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक, अब ये 50% के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें ये जो सामान्य वर्ग का है यहाँ पे 25% के हिसाब से यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या रखी गई है। जब यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे जो आपका आरक्षण संबंधित मामला था, जिसमें आपको 25, 20, 2, 18 इस प्रकार से जो आरक्षण था पहले, यानी कि नया आरक्षण लागू किया गया था, उस प्रकार से सीटें रखी गई हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब सीटों की संख्या अधिक रहेगी, ठीक है, यानी कि सीटें वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक रहेगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो ये जो 4 कैटेगरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस चारों कैटेगरी में सीटों की संख्या कम होगी। अगर यहाँ पे 2976 सीटें हैं, ये 25% के हिसाब से रखी गई है। ठीक है, और ये जब आपका नया आरक्षण यहाँ पे लागू किया जाएगा यहाँ पे 50% के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये 40% के हिसाब से आपकी सीटों की संख्या रहेगी। तो इस हिसाब से आपकी लगभग 4,744 के आसपास, 4,744 के आसपास आपकी सीटों की संख्या होगी यूआर कैटेगरी। यहाँ पे जो सामान्य आपका है पीआरटी में, उर्दू की अगर बात करें, यहीं पे जो 879 दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सीटों की संख्या अधिक हो जाएगी, 1100 के आसपास, यानी कि 1200 के आसपास आपकी सीटों की संख्या हो जाएगी अनारक्षित वर्ग में। यहाँ पे ये आप जो चारों कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, इसी में सीटों की संख्या में कमी आएगी। ये 2965 सीटें हैं, तो 2965 सीटें नहीं रहेंगी, ना ही 2136 सीटें रहेंगी, ना ही यहाँ पे 2368, ना ही 232। यहाँ पे 2900 की जगह पे आपका जो वो है, अगर यहाँ पे रोस्टर तैयार किया जाएगा तो 2134 हो जाएंगी, यहीं पे 1423 हो जाएंगी, और 1897 के आसपास आपकी, लगभग 1900 के आसपास आपकी यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि 80 के लिए
हो जाएंगे। और एसटी की अगर बात करें तो आपका 118 के आसपास आपकी सीटें होंगी, क्योंकि यही 4 कैटेगरी थी जो आरक्षण आपकी बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे नुकसान किसको है, जो यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो तो सिर्फ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और जो बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वही सिर्फ यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे इस सब कैटेगरी में अगर किसी का नंबर अधिक आता है तो वो यूआर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चारों वर्ग हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा जो भी अभ्यर्थी होंगे इस कैटेगरी। इसी प्रकार से सभी यहाँ पे जो आपका दिया गया सामान्य, उर्दू, बांग्ला, ये सभी में इसी प्रकार से चीज़ें लागू की जाएंगी। अगर यहीं पे आप देखेंगे नीचे महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की सीटें हैं पूरा देख पा रहेंगे कि जो कुल पद हैं 12,667। ठीक है, ये 12,667। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, जो महिला की सीट है, ठीक है, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो किस कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी कि वो मेल वाले में काउंट होंगी या फीमेल वाले में। देखिए फीमेल वाले में तो वो काउंट होंगी ही जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे कन्फ्यूजन बनाए होंगे कि सिर्फ महिला कैंडिडेट जो होंगी वो पुरुषों की सीट पर रहेंगी सिर्फ। तो देखिए पुरुषों की सीट पर तो रहेंगी ही वो, यानी कि जो यहाँ पे पहले महिला वाले में वो फाइट करेंगी, अगर उनका अधिक नंबर आता है तो वो पुरुषों की सीट पर भी फाइट करेंगी। ठीक है, यानी कि उनका अधिक नंबर आ जाता है, मान लीजिए किसी पुरुष का 72 यहाँ पे उनका कट ऑफ मतलब कि नंबर आया है और ये इतना ही कट ऑफ है, और किसी महिला कैंडिडेट का यहाँ पे 75 आ गया, तो ये 75 वालों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे महिला का 75 वाले का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और ये 72 वाला यहाँ से हट जाएगा जो भी पुरुष कैंडिडेट होगा। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है सभी कैटेगरी। अगर बात करें आप देख पा रहे हैं जितनी भी कैटेगरी आपकी दी गई है, ठीक है, चाहे आपका ये सभी कैटेगरी हैं, ये यहाँ पे फाइट क्या है कि सामान्य वर्ग, सामान्य वाला जो होगा, अनारक्षित जो सीटें हैं उस पर जो है जो महिलाएं हैं वो किसी भी कैटेगरी की महिला यहाँ पे आके फाइट कर सकती हैं अगर उनका अच्छा खासा नंबर आता है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो तो महिला वाली सीट पे फाइट करेंगी ही। महिला की सिर्फ यूआर कैटेगरी में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं महिला, वो फाइट करेंगी, साथ ही साथ वो पुरुषों की सीट पे भी फाइट करेंगी, यानी कि उनको दो जगह मौका मिल रहा है। और अगर यहाँ पे सभी जो यहाँ पे आपके जो उपस्थिति थी पीआरटी की अगर बात करें, यहाँ पे टोटल यहाँ पे उपस्थिति जो थी वो 1,16,000 के आसपास थी। ठीक है, 1,16,000 के आसपास आपकी उपस्थिति थी, यानी कि लगभग 72% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, जबकि यहाँ पे 28,000 आपकी 26 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं टोटल सीटों की अगर बात करें तो। ठीक है, यानी कि एक जो है 4 कैंडिडेट जो है एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो ठीक ठाक है। अब यहाँ पे 4 कैंडिडेट से भी कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो क्या करते हैं, उनका वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, यानी कि 40% रखा गया है यूआर कैटेगरी का, जो बीपीएससी आयोग की तरफ से न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बहुत सारे हज़ारों के तादाद में कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो नहीं क्लियर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 40% के हिसाब से रखा गया है आपका, यानी कि 120 में यहाँ पे 40%, यहाँ पे 48 नंबर जो है यहाँ पे ले आना था आपको, और ये आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें जो अतुल प्रसाद जी जब चेयरमैन थे तो उनके द्वारा एक डाटा बताया गया था कि जो कैंडिडेट थे जो पास नहीं हो पाए थे वो थे लगभग 4800 कैंडिडेट। बाकी अब टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को देख लीजिए। टीआरई 2.0 में क्या हुआ था कि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाइंग नहीं कर पाए थे, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए थे, जिसमें आपको एक चीज़ था उसमें भाषा अर्हता को लेकर के भी था कि भाषा अर्हता में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे पास नहीं होते, लेकिन उसको जो है शून्य कर दिया गया था, इस वजह से यहाँ पे उनको लाभ मिल गया था। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को कटाव लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कटाव आखिर यहाँ पे पीआरटी की जो है सामान्य की जो कितनी जाएगी, उर्दू की कितनी जाएगी, बांग्ला की कितनी जाएगी। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब टीआरई 1 की और टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए यहाँ पे टीआरई 1 की तो सबको याद होगा कि वहाँ पे जो पुरुष वर्ग की थी वो 67 गया था, महिला वर्ग की जो है 57 गया था, जबकि यहाँ पे देख पा रहे टीआरई 2.2 में 89। ठीक है, दोनों के लिए गया है। ठीक है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ सेम है। और आपको पता होगा कि 9,431 कैंडिडेट यहाँ पे मतलब कि टोटल पोस्ट थी आपकी टीआरई 2.0 में। ठीक है, यानी कि टीआरई 2.0 में आपकी टोटल पोस्ट 9,431 आवेदन आपके आए हुए थे, वो 1,07,264 के आसपास। कंपटीशन एक सीट के लिए 11 कैंडिडेट, और रिजल्ट दिया गया था सिर्फ 3100। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3100, यानी कि 1 लाख इतने थे। अगर मान लीजिए इसमें से 20,000 कैंडिडेट ने परीक्षा छोड़ दिया, ठीक है, तब भी तो आपके बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जबकि आपकी वैकेंसी जो है 9,431 ही है थी। और उसके बाद जनरल सामान्य की जो यहाँ पे सीटों की संख्या भरी थी वो 1,831 रिजल्ट आपका दिया गया था लगभग। ठीक है, और रिजल्ट नहीं दिया गया था वो लगभग 6,000 जो है आपका रिजल्ट नहीं दिया गया था टीआरई 2.0 की भर्ती में।
तो ये रिजल्ट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे किसकी गलती है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे 1,07,262 कैंडिडेट थे तो और यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ इतनी थी कि 9,431 थी, तो सीट तो फुलफिल हो जाना चाहिए था, फिर भी सीटों की संख्या नहीं भर पाई, ठीक है। और यहाँ पे 31 ही सिर्फ रिजल्ट दिया गया। तो जो पीआरटी की कट ऑफ आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में गई थी, उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी 89 के आसपास, तो आप यहाँ पे 80 से 85 के आसपास है समझेंगे, ठीक है। इसको मान के आप चलिएगा यूआर कैटेगरी की अगर बात करें। और सभी सब्जेक्ट में आपको जो है डाउन थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि यूआर की सबसे ज़्यादा जाती है और सभी में डाउन देखने को मिलेगा। फिर भी अब कुछ कैंडिडेट का ये होगा कि 80 नहीं जाएगा, यहाँ पे किसी का 90 नहीं जाएगा, 75 नहीं जाएगा। अरे भाई, जब 80 नहीं जाएगा, 75 नहीं जाएगा, 90 नहीं जाएगा, तो आखिर जाएगा कितना? आप समझ सकते हैं कि 67 और 57 ये आपकी थी, जबकि वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। और इस बार यानी कि 9,000 जो है 731 के आसपास यहाँ पे टीआरई 2 में थी, जिसमें आपका 89 गया था। और इस बार जो है 28,000 से ऊपर सीटें हैं, 28,026 सीटें हैं, ठीक है, 28,026 सीटें हैं। और यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें यूआर की, जो सामान्य के लिए अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सामान्य जो विषय है आपका, उसमें जो है कट ऑफ आपके वही 80 के आसपास, 80 से 85 के आसपास ही रहेगी। 2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा जो आपका टीआरई 2.0 की भर्ती करवाई गई थी। आपको पता है कि 1,16,000 कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ उपस्थित हुए हैं पीआरटी में। देखिए, जो आपके चारों वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा, जो चारों वर्ग हैं, ठीक है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, सभी चारों वर्गों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका जो 11वीं और 12वीं के लिए है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि नंबर आप जो वैकेंसी वो ठीक ठाक है और सिर्फ एक सीट पर 2 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी भी यहाँ पे वर्ग में देखें, किसी भी कैटेगरी में देखें, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो महिला को होने वाला है, क्योंकि महिला पुरुषों की सीट पर फाइट कर सकती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग जो पुरुष होंगे वो सिर्फ पुरुष ही वर्ग है, मतलब कि महिला की सीट पे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मौका रहता है हर जगह। यहाँ पे टाइप ब्रेकर के नियम जो लागू किए गए हैं वो ये किए गए हैं, मान लीजिए आपका जो भाषा अर्हता का पेपर है उसमें आपका 2 कैंडिडेट हैं और उसमें जो है आपका मान लीजिए 80 नंबर आपका भी है और 80 नंबर मेरा भी है, मान लीजिए इसमें भाषा में आपका जो है बराबर है। फिर आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में, तो उसमें भी 80-80 है, बराबर है, यानी कि टाई होने पे आपका यहाँ पे भाषा के पेपर को देखा जाएगा कि भाषा के पेपर में आपका कितना नंबर है, उसके में बराबर होता है तो विषय को देखा जाएगा, उसमें भी बराबर है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ समान होने पर आपके जो है वर्णमाला के जो है देखा जाएगा, नाम के अक्षर को मिलाया जाएगा कि किसका नाम पहले है, किस अक्षर से है, वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा, यानी कि वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे टाई ब्रेकर नियम जो है वो लागू किया जाएगा टीआरई 3 में। बाकी सभी लोग एक बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 75 यानी कि यूआर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, 75 से यहाँ पे 85 के बीच, ठीक है, जिनका भी 75 से 85 के बीच है वो डीबी के लिए बिल्कुल तैयार रहें यूआर कैटेगरी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो, क्योंकि सभी में इसी के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रहेगी सभी विषयों में। और जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के है, और सभी डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, विनती है आपसे, नहीं तो आपको जब आप जाएंगे यहाँ पे डीबी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए डीबी आप लोग बनवा करके रखिए अपने पास, जो भी आपका है वो अपना विद्यालय से ले लीजिए, अन्यथा यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके।